नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज आप लोग को हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है उसको पढ़ के सुनाता हूँ, स्वाध्याय करके सुनाता हूँ। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर के बारे में गलत धारणा रखते हैं, ईश्वर तत्व के बारे में लेकिन इस विषय को पढ़ने से वो स्पष्ट हो जाएगा। वो क्या है, ईश्वर के मौलिक लक्षण क्या है। आज मैं ईश्वर के कुछ प्रधान लक्षणों के विषय में कहूंगा। लक्षण जो उनके ईश्वर के रूप में देखने के लिए आवश्यक है, अर्थात ईश्वर हम किसे कहेंगे, जिनमें ये लक्षण दिखाई दे वही तो ईश्वर है। क्लेश कर्म विपाकशैरपि परामृष्ट पुरुषः विषय ईश्वर, वह सत्ता जिसको अभिभूत नहीं किया जा सकता और जो क्लेश कर्म विपाक और आशय की प्रमुख वृत्तियों से अप्रभावित रहती है, उसको ही ईश्वर कहते हैं। ध्यान देना होगा बात कि जो कोई भी चीज के द्वारा अभिभूत नहीं किया जा सकता, क्लेश कर्म विपाक और आशय की प्रमुख वृत्तियों से भी अप्रभावित रहते हैं, वही ईश्वर है। अन्यथा वे भगवान कहे जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ भगवान और ईश्वर दो अलग अलग चीजें हैं। अथवा उनके लिए हम कोई और संबोधन प्रयोग करेंगे किंतु ईश्वर नहीं। क्लेश क्या है? कुछ मानसिक वृत्तियां होती है। मैं मानसिक वृत्तियां इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इस संदर्भ में अथवा कुछ अन्य संदर्भ में भी इनका कोई संबंध स्नायु तंतुओं से अथवा स्नायु कोष से नहीं है। अर्थात जहां पर मानसिक बातें होती हैं वहां पर स्नायु कोष का कोई संबंध नहीं होता है। स्नायु तंतुओं का संबंध होता है सिर्फ ब्रेन से, मन के साथ स्नायु तंतु का कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कुछ मानसिक वृत्तियां होती है। मैं मानसिक वृत्ति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस संदर्भ में अथवा कुछ अन्य संदर्भों में भी इनका कोई संबंध स्नायु तंतु से अथवा स्नायु कोषों से नहीं है। जब मानसिक स्नायु तंतुओं से अथवा स्नायु तंतु से नहीं है, जब मानसिक भावनाओं का स्पंदन नाड़ियों के अभिव्यक्तिजनक स्पंदन से संतुलन नहीं बना पाता है, तब वे वृत्तियां या नियंत्रक वृत्तियां क्लिष्ट वृत्ति या क्लेश कही जाती है। ये बहुत ही कठिन शब्द है। बाबा यहां कह रहे हैं कि जब मानसिक स्नायु तंतु से अथवा स्नायु कोष से जब भाव स्पंदन पैदा हो रहा है, वो भाव स्पंदन और अभिव्यक्तियां हो रही है और वो अभिव्यक्तियां जब हमारे नाड़ियों के साथ जब संतुलन नहीं बना पाता है, वैसे अवस्था को हम क्या कहेंगे? क्लेश की वृत्ति कहेंगे या क्लिष्टा वृत्ति कहेंगे। अगर तरंगे मन में हो रही है, उसको अभिव्यक्तियां स्नायु तंतु के माध्यम से होते हैं। जब वो संतुलन बैलेंस नहीं कर पाता है, ऐसी अवस्था को क्लिष्टा वृत्ति या क्लेश कहे जाते हैं। अर्थात जो ईश्वर होते हैं क्लेश से प्रभावित नहीं रहता था, वो अप्रभावित है, इसीलिए वो ईश्वर है। जब वो संतुलन बनाने में समर्थ होती है तो वही कही जाती है अक्लिष्ट वृत्ति। अर्थात जब संतुलन रहता है किसी भी परिस्थिति में, जब वो प्रतिहत या प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसे अवस्था में अक्लिष्टा वृत्ति कहते हैं। तो ईश्वर क्या है? अक्लिष्टा है, क्लिष्टा नहीं, माने क्लेश नहीं। ईश्वर के संबंध में मानसिक स्पंदनों और नाड़ी स्पंदनों के बीच संतुलन बनाने का प्रश्न उठाया क्योंकि उनका अस्तित्व पूर्णतया अभ्यंतरीण है, मतलब इंटरनल है। वहां किसी अन्य से संतुलन बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः वे क्लिष्टा वृत्ति से मुक्त होते हैं, अर्थात क्लेश से मुक्त होते हैं। मनुष्य में क्लेश वृत्ति
अविद्या के कारण उत्पन्न होती है। अविद्या अर्थात अज्ञान के 5 चरण होते हैं। ये 5 चरण हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जरा समझें कि मनुष्य का मन यानी अनुमन 5 चरण में विकृत होते हैं, डिस्टोर्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। वो 5 चरण कौन है? अविद्या, अस्मिता, अस्मिता के बारे में जानते ही होंगे, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या के यही 5 रूप क्लिष्ट वृत्ति को जन्म देता है, मन में क्लेश पैदा करता है। अनित्य शुचि दुखनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातरी विद्या। जब अनित्य, अशुचि, दुखात्म वृत्तियां नित्य, शुचि और सुखात्म के रूप में व्यवहार में आती है तो उसे कहते हैं अविद्या। अनित्य है, अशुचि है और दुखात्म वृत्तियां जब शाश्वत, शुद्ध और सुख के में व्यवहार में आती है तो उसे क्या कहेंगे? अविद्या। इस पांचभौतिक जगत में सब कुछ क्षणभंगुर है, किंतु जब अविद्या के प्रभाव से अर्थात विशेष अज्ञान के कारण कोई यह सोचता है कि यह सब उसके पास है, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, तो यह त्रुटिपूर्ण चिंताधारा अविद्या कहलाती है। अर्थात मनुष्य को जब धन, संपत्ति, प्रतिपत्ति, इसी को सब कुछ मानते हैं और सोचते हैं कि यही हमारे साथ जैसे अभी है हमेशा के लिए रहेगा, यही मानसिकता, इसी को कहते हैं अविद्या। यही अविद्या माया ही मनुष्य को पतन के कारण और जड़त्व की ओर ले जाता है। अर्थात जब वह अनित्य को नित्य, अशुचि को शुचि, सांसारिक कष्टों को आनंद और भौतिक को अभौतिक किंबा आध्यात्मिक समझने लगता है तो उसे ही कहा जाता है अविद्या। यह सब अविद्या के विभिन्न प्रकार है। यह उसी प्रकार का चिंतन है जैसे कुत्ता हड्डी चबाते हुए सोचता है हड्डी में कुछ नहीं होता है। हड्डी चबाते समय कुत्ते की जीभ कट जाती है, उससे रक्त निकलने लगता है और सोचता है कि ये रक्त जो है वो हड्डी से ही निकल रहा है। कुत्ता स्वयं अपना ही रक्त चूसता है और समझता है कि यह रस हड्डी से निकलता है, यद्यपि कुत्ता स्वयं ही घायल हो रहा है, किंतु वह हड्डी चूस चूस कर प्रसन्न होता है। अविद्या के प्रभाव से ऐसा ही होता है। अविद्या के प्रभाव से स्थूल, निर्जीव और निष्प्राण विषय को मनुष्य प्रकाशवान, जीवित केवल आध्यात्मिक मूर्तियां मान बैठता है। यह सब कुछ अविद्या के प्रभाव से ही होता है। इसलिए इस अविद्या के प्रभाव से हमें निकलना है। ये बाबा श्री आनंद मूर्ति जी के आनंद वचनामृत से है। धन्यवाद, नमस्कार।